बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अलीजान नजफ़ी लाइब्रेरी कराची से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी के ओनर जनाब अकबाल नूरानी साहब, लाइब्रेरियन जनाब रहमत हाजी साहब और मीडिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन जनाब तहसीन भाई का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे एक यूनिक मौका फ़राहम किया कि मैं इस खूबसूरत लाइब्रेरी में बैठ के न सिर्फ किताबों का मुतालिया करूं, बल्कि आप लोगों को एक छोटा सा पैगाम भी दूं कि जो अज़ीम कौमें हैं, जो तरक्की और खुशहाली के रास्ते और मनाजिल तय कर रही हैं, उसके पीछे क्या राज है। कहते हैं कि दिमाग चाकू की मानंद है। अगर चाकू इस्तेमाल में न लाया जाए, एक जगह में रख दिया जाए तो जंग लग जाता है। इसी तरह से दिमाग अगर इस्तेमाल न हो तो वो भी जंग आलूद होकर शयातीन का आमाजगाह बन जाता है। इसीलिए कहते हैं खाली जहन शैतान का घर। लिहाजा चाकू को पॉलिश करना हो, शार्प करना हो तो सख्त पत्थरों के साथ, लोहे के साथ रगड़ा जाता है। तो इसी तरह दिमाग को, अक्ल और शऊर को बुलंद करने के लिए, दिमाग को पॉलिश करने के लिए, शार्प करने के लिए अच्छी नजफ़ी लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरियों में मौजूद किताबों के साथ दिमाग का इंटरेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन आज कराची इल्म का समंदर, इल्म का गहवरा समझा जाता है। लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और पाराचिनार और मुख्तलिफ़ ऐसे फार फलंग एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ के नौजवान यहाँ आते हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूँ तो आप आए इन लाइब्रेरियों के अंदर अपना वक्त गुजारें। आप यहाँ आए हैं तो इल्म के लिए आए हैं। सिर्फ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर शोबाजियाँ चार हुरूफ रट कर किताबी टेक्स्ट बुक को रटने से तुम्हारा अक्ल व शऊर बुलंद नहीं होगा। इसके लिए इन लाइब्रेरियों में मौजूद जो कीमती ज़खायर हैं, जिसमें इस्लामी कुतुब भी है, अखलाकी कुतुब भी हैं, साइंटिफिक कुतुब है, रेफरेंस बुक्स है, इनका भी साथ साथ मुताले कीजिए। टेक्स्ट बुक के नॉलेज को इनरिच कीजिए। यही कुतुब है, यही किताबें हैं, ये लाइब्रेरीज़ है जो कौमों को बनाती है, जो कम्युनिटीज़ को आगे लेके जाती है। कहते हैं दिमाग पैराशूट की मानंद है। अगर पैराशूट खुल जाता है तो उस शख्स की नजात होती है। अगर पैराशूट न खुले तो वही पैराशूट ही उस बंदे की मौत का सबब बनता है। आज आप देख रहे हैं जो भी लोग बेहुदगी में, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, लड़ाई में, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, इसकी बुनियादी वजह जहालत है। किसी ने खूब कहा था, इफ़ यू थिंक लाइब्रेरीज आर एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मुजाहरा आप कर रहे हैं। हम कौम आज हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, बेसब्री ज़्यादा है, तंग नज़री ज़्यादा है, तासुबात ज़्यादा है। इसकी बुनियादी वजह हम लाइब्रेरी से दूर हैं। रोज़ बरोज़ ढाबे खुल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें खुल रही है, ज़ाहिरी बनावट की खूबसूरती के अड्डे खुल रहे हैं, लेकिन दिलो दिमाग को खूबसूरत करने वाली चीज़ किताब है। टुडेज़ रीडर इज़ टुमारोज़ लीडर। लीडर की पहचान इल्म है। अकबाल ने कहा था, निगाह बुलंद सुखन, दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। लीडर वो होता है जिसकी निगाह बुलंद हो, विजन हाई हो। विजन की बुलंदी के लिए, सोच की तदहीर के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए लाइब्रेरीज़ का, अच्छी कुतुब का मुतालिया ज़रूरी है। जब बंदा मुतालिया नहीं करेगा, आज आप देख रहे हैं हमारे असम्बलियों में जाली सर्टिफिकेट्स वाले लोग पहुंच जाते हैं जो इल्म से, मुतालिए से खाली है, तो वहाँ जहालत ही तकसीम हो रही है। उनके पास कोई विजन, कोई प्लान ही नहीं है। आए दोस्तों, आज लाइब्रेरी में आ जाए। किसी ने खूब कहा था, सबसे खूबसूरत तजर्बा मेरा यही है, मेरे वैलेट में, मेरे पर्स में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो मेरा लाइब्रेरी कार्ड है। तो मेरे दोस्तों, एटीएम कार्ड से ज़्यादा आपके पास मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ के कार्ड्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हो। आप लाइब्रेरियों का रुख करें अगर आप चाहते हैं आपका विजन खुले, आपके दिलो दिमाग के दरीचे खुले। लिहाजा दूसरे अहम पॉइंट, दिलो दिमाग को ओपन करने के लिए गौर व फिक्र की भी ज़रूरत है, और गौर व फिक्र के लिए पुरसुकून इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। आज घरों में भी वो माहौल नहीं रहा। सोशल मीडिया की वजह से भी, टेलीविज़न की वजह से हर किस्म के शोर शराबे घर में होते हैं, मेहमानों की रेल पेल है, तो वहाँ भी हम गौर व फिक्र से, कंसंट्रेशन से मुतालिया नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन लाइब्रेरीज़ में आए, यहाँ पर एक पुरसुकून माहौल है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप और हर सब्जेक्ट पे आपको किताबें मिलती है। तो मैं
نوجوانوں سے بالخصوص اور جو علم اور ادب سے مربوط لوگ ہیں، خاص طور پہ اساتذہ کرام سے میں گزارش کروں گا، آئیے، آپ کا بھی ہتھیار کتاب ہونی چاہیے، آپ بھی کوشش کریں کہ بچے کے سامنے کتاب لے کے جائیں۔ لائبریریوں میں استاد آئے گا تو ٹیچر بچے اس میں آنا شروع کرے گا۔ بدقسمتی سے پچھلے ایک ڈان میں کوئی آرٹیکل 2-4 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، اس ملک کے اندر الٹریسی سے زیادہ الٹریسی زیادہ ہے۔ الٹریٹ لوگ وہ ہیں جو پڑھ نہیں سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے ہیں، وہ بیچارے پھر بھی ان پڑھ لوگ بھی کوشش کر کے چشمے لگا کے وہ اخبار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج مطالعہ نہیں کر رہا تو آج کا استاد نہیں پڑھ رہا ہے، آج کا طالب علم مطالعہ نہیں کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب ماں دودھ کو خوشی سے نہیں پیے گی تو وہ بچہ کبھی دودھ نہیں پیے گا۔ اسی طرح استاد مطالعہ نہیں کرے گا، استاد ریڈنگ رائٹنگ سے دور ہوگا، لائبریری سے دور ہوگا تو بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ اگر ایک قوم بنانا ہے، ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی طوطی بولتی تھی، مغرب آ کے مسلمانوں سے قرآن اور حدیث کی روشنی سے استفادہ کرتے تھے، لیکن آج بدقسمتی سے وہاں قرآن اور حدیث پر، نہج البلاغہ پر جو عظیم کتابیں ہیں ان پر ریسرچ ہوتا ہے، تحقیق ہو کے وہ ان کتابوں سے ان وزڈم کو لے جا کے اپنے نوجوانوں کو نئے نئے دریچے کھولتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں ان کے، لہٰذا آئیں، ہم آج بھی ٹائم ہے، وقت نہیں گزرا ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کو بھی پڑھیں۔ مختلف احادیث کی کتابیں ہیں، اتھینٹک بکس ہے، معصومین کی کتابیں ہیں، نہج البلاغہ ہے جو علم کا ایک ذخیرہ ہے، ان کا مطالعہ کریں، اور مختلف ریفرنس بکس کا، مختلف کلچرز کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارا ویژن بڑھے، ہماری سوچ بڑھے اور ایک منظم اور باادب قوم بن کر دنیا کے سامنے ایک بار پھر ابھرے ہم۔ تو میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا سا ہمبل میسیج تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ، نجفی لائبریری بھی ہے یہاں پر، کھوجا لائبریریز بھی ہے، کراچی علم کا سمندر ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہاں جگہ ہی نہیں ہوگی، لیکن یہاں 4 یا 5 لوگ ہی نظر آتے ہیں، مجھے سخت افسوس ہوا۔ لہٰذا ان اداروں کو جنہوں نے یہ بڑی محبت سے بنایا ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کم از کم ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لہٰذا آئیں، مطالعہ کریں اور دل و دماغ کو ان کتابوں سے روشن کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔